सत्संग से रिश्ता रखोगे, सत्संग को पकड़ के चलोगे, तो आत्मा जय गुरुदेव की जहाज में चढ़ जाएगी, परमात्मा के घर चढ़ जाएगी। और अगर आपने सत्संग छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, सेवा छोड़ दिया, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, आत्मा इसी रास्ता में फंस जाएगी। इसीलिए बाबा जी ने कहा, पहले सत्संग सुनो, फिर सेवा करो, फिर भजन करो, तब आपका काम बनेगा। सत्संग नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, तो भजन नहीं बन सकता है। तन का सेवा, मन का सेवा, धन का सेवा, ये तीनों चीज करना पड़ता है प्रेमियों। तन से सेवा करोगे, तन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। धन की सेवा करोगे, आपका घर में बरकत आएगा, शांति आएगा, दया दुआ आशीर्वाद मिलेगा। रांची में पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी आए थे, बेड़ो में महाराज जी गए हुए थे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपका उस समय बाबा जी को कोई 1000, 2000, 500 आपका सेवा दे रहे थे। सब लाइन लगा करके गुरु महाराज सबको माथा टेक रहे थे। उसी में एक बुढ़िया लाइन पे लग गई और धीरे से अपने आंचल से धीरे धीरे खोली और एक छेदा पैसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी को दे दिए। जब छेदा पैसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी को दिए, ऐ धर्म प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा कि देखो, इन्होंने जीवन भर का कमाई हमको दे दिया, जीवन भर का कमाई दे दिया आपका। प्रेमी भाई बहनों, उस समय हम लोग के डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब को कहने लगे कि देखो डॉक्टर, इन्होंने जीवन भर का कमाई धन दे दिया। जो 1000, 2000, 5000 सेवा दिया, उनको नहीं याद किए, लेकिन जिस बुढ़िया ने छेदा पैसा दे दिया, उनको प्रेमी भाई बहनों आपका महात्मा याद करने लगे। तो जो महात्मा किसी को याद करे, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, समझ लीजिए आपका लाभ हो गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसा कर्म करो, भाव से, श्रद्धा से। गुरु को जब दोगे, तो गुरु आपको दया दुआ आशीर्वाद देंगे, बीमारी परेशानी में आपको गुरु रक्षा करेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि संत महात्मा सत्संग, सेवा, भजन से जोड़ के रखते हैं। ये शरीर से अगर आपने एक गिलास किसी को पानी पिला दिया, अगर आपने शरीर से आपने किसी को खाना खिला दिया, ये शरीर से अगर आपने किसी को शाकाहार प्रचार करके कहीं पे जा करके बाबा जी का नारा लगा करके जैकेट पहन करके आपने 2-4 आदमी को जा करके शाकाहारी का संदेश सुना दिया, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा हो जाता है। ऐ प्रेमियों, आपका गुरु महाराज यही कहते थे, मेरा अंतिम तक घर तक से आपका बाबा जी का वचन जाना चाहिए, भगवान का संदेश अंतिम तक जाना चाहिए। और जब अंतिम घर तक आपका सेवा जाएगा, तो उसका लाभ आपको लोक परलोक दोनों जगह आपका काम बनेगा। इसीलिए हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि आपका बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का वचन वाणी है कि आपका गांव-गांव में गोद लेना, गांव-गांव में शाकाहारी प्रचार करना, माताएं बहने को गुमराह जो फंसे हुए हैं सभी को बाबा जी का संदेशा पहुंच जाए। और अगर वो संदेशा अगर हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे, तो एक दिन हम लोग को दोष लग जाएगा। और जब दोष लग जाएगा प्रेमी भाई बहनों, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको बाबा जय गुरुदेव जी मिले थे, बाबा जी से ज्ञान मिला था, लेकिन आपने उनको क्यों नहीं बताया। आप जब जानते थे कि बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, बीमारी से करोड़ों करोड़ों आदमी मरेंगे, जब आपको जानकारी था और आपको बताया गया था, लेकिन आपने शाकाहारी का प्रचार नहीं किया, गांव-गांव में गोद लेने का काम नहीं किया। जब ये संदेश जब आपके पास जानकार है और आपको जब वहां पूछा जाएगा, तो आपको भी इसका दोष लग जाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि आपका हर एक मानव को, हर एक जीव को बाबा जी का परिचय बताना चाहिए, बाबा जी का संदेश सुनाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक इसका काम करोगे, आपका परमार्थ बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा, भजन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, भजन बनना चालू हो जाएगा। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति, सेवा में बहुत बड़ी ताकत होती है, सेवा में बहुत बड़ी दया और दुआ और आशीर्वाद का काम होता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा से कभी मुख मत मोड़ना, जब समय मिले तब सेवा में निकल जाना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज का लास्ट यही संदेश था कि प्रेमियों, कि आपका शाकाहारी प्रचार अगर आप जोरों से कर दोगे, तो आपका तीसरा मंडल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, खाली सिर्फ शाकाहारी प्रचार करने से। और जब गुरु का आदेश का पालन करोगे, तो लोक और परलोक दोनों जगह का आपका काम बन जाएगा। यहाँ भी बाल बच्चे परिवार सुखमय चैन से रहेंगे, बाल बच्चे अच्छे रहेंगे। और जब ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी आपकी आत्मा को नरक 84 से बचा लेंगे, आपकी आत्मा को परमात्मा के घर पहुंचा देंगे। इसीलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, अब इस समय का मांग है, महाराज जी का आदेश है कि गांव-गांव में गोद ले लीजिए और गांव-गांव में गोद लेकर के शाकाहारी प्रचार का अभियान चला करके जीव को जागृत करने का प्रयास है। और जब जीव जागरण हो जाएगा, जीव शाकाहारी बन जाएगा, जो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, आज प्रेमी भाई बहनों
मांस का अड्डा, शराब का अड्डा गांव गांव में, चौक चौराहा में खुल गया है। और गुरु महाराज कहते हैं जब जब खराब समय आएगा उस समय बड़े चाव के साथ मांस मदिरा लोग खाएंगे पिएंगे, और उस समय गांव गांव में, घर घर में ऐसी ऐसी बीमारी आएगी कि प्रेमी भाई बहनों उसका हम आपको पता नहीं है। तो उस बीमारी की मार से बचना होगा तो शाकाहारी बनना पड़ेगा। बाल बच्चे परिवार को सभी को शाकाहार बनाना होगा। इसके लिए प्रेमी भाई बहनों आप अगर उनकी वचन वाणी का पालन करते हो, गुरु का आदेश का पालन करते हो, तो आपको जो आप करेंगे तो आपका परमार्थ में जुड़ जाएगा। और ये काम नहीं करोगे प्रेमी भाई बहनों तो आने वाला समय बड़ा दुख का घड़ी है, बहुत ही मुसीबत का घड़ी है। ऐसी ऐसी मुसीबत आने वाली है, ऐसी ऐसी बीमारी आने वाली है। एक कोरोना बीमारी आया, वो कोरोना बीमारी में आपका समझ लीजिए लाखों लाख आदमी मर गए। आपका उसमें प्रेमियों पति पत्नी का दर्शन नहीं, पत्नी को बीमारी लग गया तो पति सामने नहीं जाता था, छूत बीमारी लग गया, और वो बीमारी से अभी भी कितने लोग मर रहे हैं, और आगे भी ऐसी नई नई बीमारी आएगी उससे कितने लाखों लाख लोग मरेंगे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। घर घर में लाश सड़ेंगे गलेंगे, घर घर में लोग मरेंगे, ऐसी ऐसी नई नई बीमारी आगे आने वाली है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी की मिन्नत है, महाराज जी की मिन्नत है कि आप लोग गांव गांव में शाकाहार प्रचार प्रसार अभियान जरूर करिए, और महाराज जी का जो आदेश है उसका पालन हो जाएगा, दया दुआ आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे? जब आप सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन करके जीव को जगाने का काम करेंगे। आप स्वयं सत्संग नहीं सुनेंगे तो आप ना सेवा करेंगे ना ही दूसरे को सेवा करवाएंगे। सेवा कौन कर सकता है? जिसके अंदर अहम ना हो, जिसके अंदर अहंकार ना हो, जो किसी का बुराई ना करे, जो एक दूसरे प्रेमी को सत्य रास्ता दिखा दे और सत्य रास्ता पे ले चले, एक दूसरे की दर्द को दर्द समझे, एक दूसरे की दुख को अपना दुख समझे, वही तो सच्चा हिंदू है, वही तो सच्चा नेक प्रेमी है। ऐ प्रेमी भाई बहनों कबीर साहब ने कहे कि प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ हो जाए। जब आपके अंदर सच्चा प्रेम आएगा, सच्चा प्यार आएगा, तभी एक सच्चा समाज बनेगा, तभी एक अच्छा आपका इंसान बनोगे। आपका ऐसे समाज अच्छा नहीं बन सकता है। जब आपका विचार बदलेगा, आपका परिवर्तन होगा, घर परिवार में परिवर्तन होगा, आपका भजन करोगे, गांव गांव में भजन मंडली बनाओगे, गांव गांव में प्रचार प्रसार का अभियान होगा, तभी हमारा गांव परिवार समाज में शांति और भगवान की दया दुआ आशीर्वाद तभी हम सबको मिल सकता है। इसीलिए बंधुओं, इसीलिए प्रेमी भाई बहनों हम सभी को सेवा करने की आदत डालना होगा। सेवा में भाव होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। किसी अपने को देखो, तीसरा को मत देखना। तीसरा को देखोगे तो भक्ति से गिर जाओगे, रास्ता से गिर जाओगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज कहते थे जितना बन सके तन से मन से धन से गुरु की भक्ति कर लोगे, गुरु की सेवा कर लोगे तो उससे आपकी बुराई खत्म हो जाएगी, भगवान की दया दुआ आशीर्वाद आपको मिल जाएगा।